हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 1-2 के लिए गणित विषय की समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुई हस्तपुस्तिका जो कि स्तर 1 के लिए है, इसे पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे। इसके पहले के पेजेस जो कि मैंने दूसरे वीडियो में कवर किए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से चेक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। परिचय। यह सामग्री जिस समृद्ध कार्यक्रम के नाम से आपके साथ साझा किया जा रहा है, आगामी 2 माह में कक्षा 1 से 5 तक के गणित शिक्षण के लिए बुनियादी संख्या ज्ञान के लक्ष्य निर्धारित करते हुए इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लघु कार्य योजनाएं प्रस्तावित करनी हैं और उपयुक्त सामग्री को भी इंगित करती है। इसे साझा करने का उद्देश्य यह है कि इसकी मदद से शिक्षक कोरोना के प्रकोप से बाधित हुए बच्चों के गणित के सिखाने के क्रम को पुनः जोड़ सकेंगे। चूँकि अवरोध की अवधि काफ़ी लंबी है, इसलिए पहले संख्या ज्ञान की बुनियादी दक्षताओं से शुरू करने की ज़रूरत है। गणित विषय की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि अगर शुरुआती अवधारणाओं को सुनिश्चित किए बिना आगे बढ़ें तो सीखना स्वतः बाधित होगा। उदाहरण के लिए, बिना हासिल का जोड़ पक्का करने के बाद ही हासिल वाला जोड़ सिखाना संभव होगा। इसलिए आरंभ से शुरुआत करने की ज़रूरत होगी। कक्षा 1 की बुनियादी अवधारणाओं के दोहराव से शुरुआत करके आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि पहले की अवधारणाओं की कमी सीखने को बाधित ना करे। यही बात हर कक्षा के लिए लागू होगी। कक्षा 1 के लिए चुनौती कुछ और अधिक होगी, क्योंकि उन बच्चों का विद्यालय से ये प्रथम संपर्क होगा। इसलिए तीनों स्तर पर और विशेषकर प्रथम स्तर पर गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से ही कार्य करना होगा। यह सामग्री हर स्तर पर उन दक्षताओं को चिन्हित करती है जिन्हें इस अवधि में विकसित करना है। साथ ही यह इन 2 महीनों के लिए 8 साप्ताहिक कार्य योजना भी प्रस्तुत करती है, जिनके माध्यम से शिक्षक इस कार्य को छोटे पड़ाव के रूप में देख सकें। इसके अलावा यह उन दक्षताओं पर काम करने के लिए उपलब्ध सामग्री कहाँ से मिल सकती है, इसका भी एक ब्यौरा देती है। गणित विषय के माध्यम से बच्चों में कुछ महत्वपूर्ण क्षमताओं का विकास होना चाहिए, जिनमें से कुछ हैं गणितीकरण, तार्किक सोच, समस्या समाधान की क्षमता इत्यादि, जो कि गणित शिक्षण के बृहद उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षक इस बात को लेकर सजग हों कि गणित केवल तेजी से हिसाब करना नहीं है। इसलिए शिक्षक निम्न दोनों तरह की अभ्यास करवाएं। पहला है गति बढ़ाने वाला रेपिटेशन, जिसमें कि एक मानक तरीके को दोहराया जाता है, जैसे कि जोड़ के लिए 2 संख्याओं को एक के नीचे एक लिखकर पहले इकाई और फिर दहाई को जोड़ा जाता है। समझ बढ़ाने वाला एप्लीकेशन, जिसमें अवधारणा की समझ और उसका अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग शामिल है। इसको कैसे करवाया जाए और इसके लिए उपयुक्त सामग्री का ब्यौरा और वह पाठ्यपुस्तक संदर्शिका में कहाँ मिलेगी, इसको भी चिन्हित किया गया है। ये कार्य योजनाएं और सामग्री का ब्यौरा प्रस्तावित किया गया है ताकि सीमित समय में इन स्तरवार लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। शिक्षक इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री का चयन और प्रयोग अपने सीखने सिखाने को और समृद्ध करने के लिए अवश्य ही कर सकते हैं। इस सामग्री को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें यह आशा है कि इसके माध्यम से बच्चों के सीखने को इस प्रकार सुनियोजित किया जा सकेगा ताकि वे लघु समय में अधिक से अधिक सीख सकें। नेक्स्ट है ललित दक्षताएं और उपदक्षताएं। दक्षता, उपदक्षता। दक्षता के अंतर्गत है संख्या पूर्व ज्ञान, जिसकी उपदक्षताओं में है दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, एक एक की संगति, पैटर्न की पहचान, समूह बनाना। नेक्स्ट दक्षता है गिनती 1 से 50, जिसमें उपदक्षताएं दी हैं वस्तुओं को गिनना 1 से 9, शून्य की अवधारणा, वस्तुओं को गिनना 10 से 20, वस्तुओं को गिनना 21 से 50। अगली है संख्या पैटर्न 50 तक। इसके अंतर्गत उपदक्षता है संख्या पैटर्न, स्किप गिनती, सीधी व उल्टी गिनती, संख्याओं में संबंध, छोटा बड़ा बराबर और बीच में। अगली दक्षता है समूहीकरण की अवधारणा। इसमें उपदक्षता है स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई व दहाई की पहचान 50 तक की संख्याओं के लिए। अगले पेज पर चलते हैं। आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ मुख्य पड़ाव। बच्चों का विद्यालय में आगमन। क्या किया जाना चाहिए जब बच्चे आते हैं? पहले 1-2 दिन बच्चों को सहज करें। सहज कैसे करें? बाल गीत, कविताएं या गतिविधि करवाएं। इसके बाद क्या करना है? बेसलाइन आकलन करना है। और बेसलाइन आकलन कैसे करना है? दिए गए समग्र टूल का मौखिक श्यामपट्ट कक्षा कार्य द्वारा प्रत्येक बच्चे पर प्रयोग करके आकलन करना। बच्चों के स्तर का विश्लेषण एवं दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना।
अगला पड़ाव है आकलन के आधार पर समूह बनाना। ये कैसे करना होगा? कक्षा स्तर, बेस लाइन, एंड लाइन, सतत आकलन। आकलन के अंतर्गत कक्षा 1 में और कक्षा 2 में बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा, केवल एंड लाइन किया जाएगा, लेकिन हाँ सतत आकलन करते रहना है। इन दोनों कक्षाओं में केवल स्तर 1 को ही कवर करना है। कक्षा 3, 4, 5 तीनों का ही बेस लाइन और एंड लाइन आकलन दोनों ही होगा, साथ ही सतत आकलन भी किया जाएगा। स्तर 2 और 1 दोनों कक्षा 3 में और 4 में दोनों ही स्तर को कवर किया जाएगा, और 5 में स्तर 1, 2 और 3 में जो भी सामग्री प्रोवाइड है उसको पढ़ाते हुए उसे कवर किया जाएगा। आगे देख लेते हैं कि हम समूह कैसे बनाएंगे। कक्षा 1 में अधिकतम 1 समूह हो सकता है, इसी तरह कक्षा 2 में भी अधिकतम 1 समूह ही हम बना सकते हैं। कक्षा 3 और 4 में 2 समूह अधिकतम बनाए जा सकते हैं, जबकि कक्षा 5 में 3 समूह में हम उन्हें बांट सकते हैं। यहाँ तक समझना काफ़ी आसान है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। अगला है द्विमासिक योजना, फोकस, बुनियादी दक्षता और उपदक्षता। यानी कि 2 महीनों की ये कार्य योजना है जिसका फोकस बुनियादी दक्षता और उपदक्षता के लिए है, जिसके लिए सोमवार से लेकर के शनिवार तक की साप्ताहिक कार्य योजना इस बुक में प्रोवाइड की गई है। उपदक्षतावार दैनिक शिक्षण, इसमें कालांश 1 40 मिनट का जिसमें अवधारणा निर्माण पे कार्य किया जाएगा, जबकि दूसरा कालांश है 40 मिनट का जिस पर अभ्यास कार्य किया जाएगा। अगला है सतत आकलन, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दक्षता के शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों का आकलन करना है। सूचना को सतत आकलन प्रपत्र में भरना होगा। आकलन के आधार पर समूह में बदलाव, प्रत्येक कक्षा में स्तर के अनुरूप बनाए गए समूह में बच्चों की प्रगति या उनकी आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना। स्तर 1 मौखिक कार्यपत्रक का इस्तेमाल किया जाएगा। स्तर 2 में मौखिक कार्यपत्रक और श्यामपट्ट तीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, और स्तर 3 में मौखिक कार्यपत्रक, कक्षा कार्य प्रश्नों को देकर। अगला है एंड लाइन, दिए गए समग्र टूल पर बच्चों का मौखिक, श्यामपट्ट, कक्षा कार्य के द्वारा आकलन करना, बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना। तो ये था आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ मुख्य पड़ाव। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।